एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजेंद्र चौधरी आप सभी का साइको स्पिरिट पर स्वागत करता हूं। देखो, चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी दौरान हम आज बात करेंगे पॉलिटिकल एंजाइटी की। देखो, एंजाइटी के बारे में आपने खूब सुना होगा, लेकिन आज चर्चा का विषय है पॉलिटिकल एंजाइटी। पॉलिटिकल एंजाइटी किस तरीके से ऊपर से और नीचे की तरफ आती है। जब भी चुनावी माहौल आता है तो चुनावी माहौल के लगभग 1 वर्ष पहले पॉलिटिकल एंजाइटी का दौर शुरू हो जाता है। सबसे पहले प्रमुख राजनीतिक पार्टियों और उनके प्रमुख नेताओं के मध्य एंजाइटी डेवलप होती है। उसके बाद जब नीचे आते हैं तो रूलिंग पार्टी के सदस्यों के मध्य, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सांसद, इनके मध्य एंजाइटी डेवलप होती है। और यहां से जब थोड़ा और नीचे उतरते हैं तो इन नेताओं के जो बहुत करीबी लोग होते हैं उनमें एंजाइटी डेवलप होती है, और सबसे लास्ट में एंजाइटी डेवलप होती है आम जनता में। तो देखो, ये दौर किस तरीके से एंजाइटी का चलता है और ये ट्रांसफर किस तरीके से होती है, इसकी आज हम पूरी चर्चा करेंगे। देखो, चुनावों से लगभग साल भर पहले दौरे शुरू होते हैं रूलिंग पार्टियों के। पहले शुरू होता है केंद्र से। केंद्र की जो रूलिंग पार्टी होती है, जो पीएम होते हैं, वहां के जो मेन कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनके दौरे शुरू होते हैं उन स्टेट्स में जहां पर इलेक्शन आते हैं। कभी उद्घाटन, कभी शिलान्यास, ठीक है, नई नई योजनाएं लागू करना, उनकी घोषणाएं करना। और जब केंद्र से राज्य में दौरे होते हैं तो धड़कनें बढ़ती हैं राज्य के प्रधानों की और वहां के रूलिंग पार्टियों की। इस बार अगर हम पॉलिटिकल एंजाइटी को देखें कि अभी जैसे कि 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, ठीक है, ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन से पहले वर्तमान में जो रूलिंग पार्टी है केंद्र सरकार में, उसके खिलाफ विपक्षी दलों ने एक संगठन बनाया, एक मंच पे आए। क्यों इकट्ठे हुए? क्योंकि उनमें एंजाइटी शुरू हो चुकी थी, उनमें डर, भय और चिंता आ चुकी थी, बेचैनी आ चुकी थी। उसके बाद जब स्टेटों के दौरे शुरू होते हैं, जब केंद्र से पीएम महोदय आते हैं तो राज्य के सीएम महोदय वहां पर नहीं जाते हैं, और यहीं से दौर शुरू होता है एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोपों का। जब इस तरीके के आरोप चलते हैं तब नींद उड़ती है जिसके ऊपर ज्यादा आरोप लगाए जाते हैं। अकेले उनकी नींद नहीं उड़ती, जो प्रधान होते हैं, नींद उनके अधीनस्थों की भी उड़ना शुरू हो जाती है। और जब अधीनस्थों की नींद उड़ना शुरू होती है तब देखिए क्या क्या कारनामे होते हैं। सरकार के अपने ही मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देना शुरू कर देते हैं, अपनी ही सरकार को दोषी मानने लग जाते हैं। ये चीज यहां भी नहीं रुकती। एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, एक विधायक दूसरे विधायक पर आरोप लगाना शुरू कर देता है, विधायक अपनी ही सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, अपने प्रशासनिक ढांचे पर प्रश्न खड़ा कर देते हैं। कभी लाल डायरियों के मुद्दे, कभी कि साहब
सचिव महोदय हमारी बात नहीं सुनते हैं, कभी सीएम पीएम पर दोषारोपण तो कभी पीएम साहब सीएम साहब पर दोषारोपण, कभी सीएम साहब और केंद्र के मंत्रियों के दोषारोपण आपस में, और ये दौर शुरू हो जाता है। और ये जो दौर होता है, इस दौर में बेचैनी सबसे अधिक देखी जाती है। ये दौर तो प्रारंभ का है, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता है तो पूर्वाग्रह से ग्रसित अपराध देखे जाते हैं, सांप्रदायिक दंगों के दौर देखे जाते हैं, और इस दौरान सबसे ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देखी जाती है। जो सरकार पिछले 5 सालों में जितने अपराध नहीं होते, जितने सांप्रदायिक घटनाएं नहीं होती, इतनी घटनाएं इलेक्शन के आसपास हो जाती हैं। तो ये क्या है, रूलिंग पार्टी में एक एंजाइटी है, क्योंकि उसकी नींद उड़ी हुई होती है। एक माहौल क्रिएट करना होता है ताकि जनता उनकी तरफ झुकाव रखे। अब देखिए, टिकट का दौर शुरू करते हैं। टिकट के दौर में घरों में लड़ाइयां शुरू होती हैं। बाप अपने बेटा के खिलाफ, बेटा अपने बाप के खिलाफ, बेटी अपने बाप के खिलाफ, पुत्र वधुएं अपने ससुरों के खिलाफ, भाई भाई के खिलाफ। क्यों? टिकट सबको चाहिए। यानी कि एंजाइटी अब उन सदस्यों के घरों तक पहुंच चुकी है। और जब एंजाइटी पार्टी स्तर से, प्रधान कार्यकर्ताओं से, उनके मंत्री और विधायकों से जब घर की तरफ जाती है, तो आप देखिए उस दौरान पूरे समाज में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है, जिसे असंगत भय, बेचैनी वातावरण में देखी जाती है। जो कार्यकर्ता अपने विधायक या अपने सांसद या अपने मंत्रियों के बिल्कुल नजदीकी होते हैं, अब ये एंजाइटी ट्रांसफर होती है उनके यहां पर। और इस दौरान जब रैलियों के दौर चलते हैं, उस समय आपस में एक नेता के कार्यकर्ता दूसरे नेता के कार्यकर्ता से सरेआम लड़ते हुए दिखते हैं, गुंडों की तरह। ये अचानक ये सारी चीजें ऐसे नहीं आती। हम इनको क्या है कि जर्नल लेके चलते हैं, ये सामान्य घटनाएं नहीं है। एक्चुअली ये इसलिए होता है क्योंकि उस समय सभी लोगों में धीरे धीरे एंजाइटी आने लग जाती है। फिर सिर्फ सामाजिक स्तर पर नहीं है, समाज में भी जातिगत स्तर पर भी एंजाइटी ट्रांसफर कर दी जाती है। और फिर जातियों की बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं और जातियां अपने पक्ष के लोगों के टिकटों की मांग करना शुरू कर देती है। प्रेशर, दबाव समूह के रूप में फिर जातियां सामने आती हैं। उनको कौन लाता है? उन जातियों के जो सदस्य हैं, जो विधायक और मंत्री हैं, जो सांसद हैं, वो लेके आते हैं। यहां जाति का एक अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। अब देखिए कि ये जहर हर जगह तक घूमता जा रहा है और ये जहर बढ़ते 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 आप ये देखिए कि एक दूसरे पे जो कीचड़ उछालने का दौर और लगातार बढ़ता है। सारी मर्यादाएं तोड़ दी जाती हैं, सारे नैतिकताएं छोड़ दी जाती हैं, सब कुछ भूल के, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कितना नीचा दिखा सकता है, ये एंजाइटी का लेवल है। आप सोचिए कि एंजाइटी किस लेवल पर पहुंचती जा रही है, जहां एक सामान्य चीजों से शुरू हुई और जहां पे सारी हदें पार करते हुए ये एंजाइटी जाती है। अब जैसे राजस्थान को उठा के देखिए, राजस्थान में एंजाइटी का लेवल देखिए कि अगर हम इलेक्शन के दौर की बात करें तो हमारे यहां 2003, 2008 और 2013 का जो इलेक्शन था, वो इलेक्शन था
गहलोत वर्सेज वसुंधरा। ठीक है, 18 में इलेक्शन पायलट वर्सेज वसुंधरा, और 2023 का इलेक्शन मोदी वर्सेज गहलोत। पार्टी में एंजाइटी के कारण क्या स्थितियां आ गई, ये सब क्यों हो रहा है? पहले पार्टियों में एक बराबर लेवल की एंजाइटी थी, इस बार पार्टियों के एंजाइटी लेवल में फर्क आने लग गया है। कीचड़ उछालना, दोषारोपण करना, योजनाएं नई नई लेके आना, ठीक है, इलेक्शन से, आचार संहिता से पहले अलग अलग टाइप की घोषणाओं करना, चाहे वो केंद्र करे चाहे राज्य करे, पूरे खजाने को बस। क्यों? क्योंकि एंजाइटी इस समय अपने बिल्कुल पीक पर आती जा रही है। आचार संहिता के बाद और इस दौरान जो टिकट का दौर चलता है, और टिकट किसको दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए, उस समय कार्यकर्ताओं, जो आम जनता है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, अब इनमें एंजाइटी आ चुकी है। आम जनता अपने अपने नेताओं को टिकट चाहते हैं। जिस नेता को टिकट मिल गया उसके समर्थक प्रसन्न, और जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला उनके समर्थकों में निराशा, बेचैनी और मायूसी देखी जाती है। एंजाइटी का रूप परिवर्तित हो गया। और आगे चलो, चुनावी दौर आता जा रहा है, चौपालों पे चर्चाएं चलेंगी, और जब चौपालों पे चर्चाएं चलेंगी, मित्र मित्र के सामने, भाई भाई के सामने, परिवार के सदस्यों में आपस में, ये सब क्या होगी? एक बहस शुरू होगी, क्योंकि कोई किसको पसंद करता है, कोई किसको पसंद करता है। जो व्यक्ति अपने चहेते नेता को चाहता है उसके खिलाफ वो दूसरे व्यक्ति से कुछ नहीं सुनना चाहता। इसी तरीके से सब आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, और जब लास्ट टाइम आता है इलेक्शन का, उस समय इतने विद्वेष भाव, बैर भावनाएं इतनी अधिक हो जाती हैं कि एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, पोलिंग बूथ पर झगड़ने लग जाते हैं। वो सब क्या है? आप देखिए एंजाइटी कहां से चलती आई है, और लगभग 1 साल में एंजाइटी किस लेवल पर पहुंच गई। जो लास्ट पॉइंट है मतदाता, वहां तक एंजाइटी आ चुकी है। लेकिन परिवार के सदस्यों के मध्य जो तनाव उत्पन्न होते हैं, दूसरा कार्यकर्ताओं, परिवार के सदस्यों, मित्रों, बिजनेस पार्टनरों, सहयोगियों, यहां तक कि पति और पत्नी के मध्य, ठीक है, आपस में घर में 2 भाई हैं, दोनों भाइयों की विचारधाराएं अलग हैं, एंजाइटी उस जगह पहुंच जाती है। तो दोस्तों, राजनीतिक माहौल हर 5 साल में चेंज होता है, सत्ताएं आती और जाती हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, बेचैनियां बढ़ती हैं, सरगर्मी बढ़ती है, चिंता बढ़ती है, नींदें उड़ जाती हैं। लेकिन आपको अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ इस दौरान सबसे ज्यादा रखना होता है। आप इस दौरान जितना EQ बैलेंस रखोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। पार्टियों, विचारधाराओं से अपने को जोड़ के रखना चाहिए, लेकिन विचारधाराओं के कारण आपस में लड़ाई झगड़े, सांप्रदायिकता, सद्भावना कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल एंजाइटी एक बहुत ही नया शब्द है। पहली बार इस शब्द का जो यूज किया गया अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे, उस समय जो अमेरिका में माहौल क्रिएट हुआ था, जो बेचैनी और जो डर और जो भय का माहौल हुआ था, उस समय पॉलिटिकल एंजाइटी शब्द लाया गया था।